दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे कि बिहार सरकार द्वारा जो कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी छात्राओं को आर्थिक रूप से सहयोग देने के उद्देश्य से कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक प्रोत्साहन की योजना चलाई जाती है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जो छात्राएं स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुकी है उन्हें 50,000 रुपये की राशि एक मुफ्त स्कॉलरशिप के रूप में प्रदान की जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है कि इस पोस्ट में हम आपको बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025 के तहत मिलने वाले लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण लिंक की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग बने रहिए। चलिए, अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025 शॉर्ट्स डिटेल्स, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है विषय और इस साइड लिखा है विवरण। तो ध्यान समझिए, यहाँ पर लिखा है दोस्तों योजना का नाम। तो योजना का नाम क्या है दोस्तों? कन्या उत्थान योजना। इसका नाम है कन्या उत्थान योजना, या इसको आप लोग स्नातक प्रोत्साहन योजना भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है लाभार्थी। तो इसके लिए लाभार्थी कौन सब है? तो बिहार की स्नातक पास छात्राएँ, यानी कि जो छात्राएँ बिहार से है और स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुकी है उसके लिए है, ठीक है। चलिए, अगला है कि प्रोत्साहन राशि, कितनी राशि दी जाएगी? तो 50,000, ठीक है। 50,000 की राशि दी जाती है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आवेदन की विधि। आवेदन की विधि दोस्तों यहाँ ऑनलाइन है, यानी कि सारी प्रक्रिया जो होगी ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों एक वेबसाइट भी दिया हुआ है, आप इस पर जाकर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला हम लोग समझते हैं कि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025 की जो महत्वपूर्ण तिथियाँ उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए गतिविधि में दिया है कि आवेदन प्रारंभ। तो आवेदन प्रारंभ कब से होगी? तो 25/8/2025 से, ठीक है दोस्तों। 25 अगस्त से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू है, ठीक है। उसके बाद अंतिम तिथि, लास्ट डेट दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि 5/9/2025, यानी कि दोस्तों 5 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर ये लास्ट डेट है। इसके बीच आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो लोग छात्राएँ हैं। चलिए, उसके बाद अगला हम लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2025, ठीक है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना से मिलेगा 50,000 का लाभ। इसको दोस्तों ध्यान से देखिए, हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा और बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, ठीक है। यह योजना राज्य के उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने हाल ही में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की, यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग समझते हैं कि इस योजना के तहत छात्राओं को 50,000 की एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि उनके आधार से लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है, ठीक है, ताकि वे आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं या आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सके। चलिए, अगला हम समझते हैं दोस्तों कि उद्देश्य, यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ देखिए देखा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य की बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना है, ठीक है, और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी उनके भविष्य में बाधा न बने, ठीक है। सरकार की यह पहल बाल विवाह को रोकने, ठीक है, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चलिए, अगला समझते हैं हम लोग लाभ, जो ये योजना है इसका क्या क्या लाभ है। तो ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है विवरण और यहाँ लिखा है राशि। स्नातक पास करने वाली छात्रा, ठीक है, उसको 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी एक बार में। चलिए, राशि मिलने की विधि देखिए दोस्तों, यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में, ठीक है। उसके बाद भुगतान का आधार, तो छात्र का आधार बैंक खाते से लिंक्ड होना चाहिए। इसको दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आधार कार्ड से बैंक लिंक होना चाहिए। चलिए,
तो यहाँ लिखा है कि विद्यालय के सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय से पास होने वाली लड़कियाँ चाहे वह किसी भी श्रेणी यानी कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण हो इस योजना के पात्र होती है। चाहे दोस्तों फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको मिलेगा। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं कि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025 के लिए पात्रता, उसके लिए दोस्तों क्या पात्रता है यहाँ ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ लिखा है कि इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या क्या शर्त है ध्यान से देखिए। तो पहला है दोस्तों कि केवल बालिकाएं ही इस योजना के लिए पात्र है। दोस्तों केवल ये लड़कियों के लिए है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि छात्रा बिहार राज्य की अस्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी कि वो छात्रा बिहार की ही होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है कि उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेजों से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो, ठीक है, चाहे किसी भी कॉलेज हो डिग्री उसे मिलना चाहिए। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट है कि स्नातक की परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण हो, ठीक है। उसके बाद है कि विवाहित और अविवाहित दोनों छात्राएं आवेदन कर सकती है, यानी कि दोस्तों शादी हो या शादी हुई है या नहीं हुई है उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों कर सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि छात्रा के पास स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है जो आधार से लिंक्ड हो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिए, आपका खुद का बैंक होना चाहिए, ठीक है, जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग समझते हैं कि आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी कि इसको आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसको देख लीजिए ध्यान से। चलिए यहाँ लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा। पहला है दोस्तों आधार कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, उसके बाद स्नातक की डिग्री की मार्कशीट या प्रमाण पत्र, उसके बाद बैंक पासबुक जिसमें खाता संख्या वो IFSC कोड हो, ठीक है, उसके बाद है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि दोस्तों लागू हो तो। उसके बाद अगला पॉइंट है कि चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी होना अनिवार्य है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना है। चलिए अगला हम लोग समझते हैं दोस्तों कि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन कैसे करना है इसको हम लोग समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है कि इस योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। जब आवेदन शुरू होगी तो अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके कर सकेगी, ठीक है। चलिए अगला है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। तो सबसे पहले medhasoft.bihar.gov.in पर जाए, ठीक है, उसके बाद होम पेज पर अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025 लिंक पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि नए पेज पर अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए आपका, ठीक है, आधार नंबर मांग सकता है, नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, आदि की आवश्यकता होगी। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सफल पंजीकरण के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करें और पूरा आवेदन फॉर्म सावधानी से भरें। दोस्तों फॉर्म को आराम से फॉर्म को भरना है देख कर, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें, ठीक है। उसके बाद है कि आवेदन जमा करने के बाद आपका प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें। जो दोस्तों जो रिसीविंग मिलेगा उसको आप लोग रखना है संभाल के। चलिए अगला है कि ताज़ा अपडेट के लिए नियमित रूप से क्या है medhasoft.bihar.gov.in पर विजिट करें, ठीक है, इसको याद दोस्तों देखते रहिए आप लोग। चलिए अगला है कि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप लिस्ट 2025 लाभार्थी सूची में नाम कैसे चेक करें। दोस्तों आप लोग अपना नाम कैसे चेक करेंगे, ध्यान से यहाँ देखिए, लिखा है अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो और जानते हैं कि आपका नाम चयनित छात्राओं की लिस्ट में है या नहीं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। दोस्तों ये जो स्टेप दिया है इसको आप लोग फॉलो करना है, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। तो सबसे पहले medhasoft.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि होम पेज पर मौजूद रिपोर्ट प्लस टैब पर क्लिक करें। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अब आपको लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट का विकल्प मिलेगा, ठीक है, यह लिंक जल्दी ही सक्रिय किया जाएगा, आपको याद रखना है। तो क्या करना दोस्तों, इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या स्नातक मार्कशीट नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद
सर्च बटन पर क्लिक करें। यदि आपका नाम चयनित लिस्ट में होगा तो जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या दिखेगा स्क्रीन पर, इसको भी देख लीजिए। छात्र का नाम यानी कि जिसके नाम से दोस्तों आवेदन हुआ है उसका नाम दिखेगा। ठीक है, उसके बाद कॉलेज का नाम दिखाई देगा, आवेदन की स्थिति दिखाई देगा, स्कॉलरशिप की राशि दिखाई देगी। ठीक है, भुगतान की स्थिति ये भी दिखाई देगा आप लोगों को। चलिए अगला हम लोग समझते हैं दोस्तों कि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस 2025 यानी कि आवेदन की स्थिति कैसे देखें, आवेदन करने के बाद स्थिति हम लोग कैसे देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर आपने आवेदन पूरा कर लिया है और जानना चाहते हैं कि आपका फॉर्म स्वीकार हुआ या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स अपनाएं। इसको आप लोग अपना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा कि एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों कि क्या है, medhasoft.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाए। ठीक है, उसके बाद होम पेज पर दिए गए रिपोर्ट प्लस टैब पर क्लिक करें। ठीक है, यह मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस विकल्प मिलेगा। यह लिंक अगस्त 25 में ठीक है सक्रिय किया जाएगा, इसको याद रखना है। उसके बाद उस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब नया पेज खुलेगा जिसमें मांगी गई जानकारी भरे। उसमें दोस्तों नया पेज खुलेगा और जो जो जानकारी मांगेगा आपको उसमें फिल करना है। तो क्या क्या मांगेगा ध्यान से देखिए। तो पहला मांगेगा दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। उसके बाद सभी जानकारी भरने के बाद सर्च पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको आपके फॉर्म की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे देगी। समझ गए दोस्तों। चलिए फिर अगला हम लोग समझते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस में आपको क्या जानकारी मिलेगी, ये हमको देखना है। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा आवेदन स्वीकार किया गया या नहीं, ये दिखाई देगा। उसके बाद दस्तावेजों की स्थिति दिखाई देगी। ठीक है, राशि स्वीकृति की स्थिति। ठीक है, भुगतान की स्थिति। उसके बाद बैंक खाते में राशि भेजी गई है या नहीं, ये सब दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों अगला पॉइंट है कि अगर नाम नहीं दिख रहा हो तो क्या करें। अगर दोस्तों आपका नाम आया है या नहीं आया है, अगर नाम नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। यदि आपने आवेदन किया है लेकिन आपका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है तो यह स्टेप्स नहीं तो या स्टेटस नहीं दिख रहा है तो निम्नलिखित बातों की जांच करें। दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, गलत रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ न डालें। इसको दोस्तों बढ़िया से आपको याद कर लेना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर सही सही डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है उसको कन्फर्म यानी कि अच्छा से डालना है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए लिखा कि आपका आधार और बैंक खाता लिंक नहीं हुआ हो सकता है। अगर दोस्तों आपका आधार से अगर बैंक लिंक नहीं है तो आपका नाम नहीं आएगा, इसको आपको याद रखना है। इसलिए आप दोस्तों ये सब पहले से करवा लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों लिखा दस्तावेजों में कोई गलती या कमी नहीं होनी चाहिए हो सकती है। आपने जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसमें कुछ न कुछ त्रुटि होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि त्रुटि होगा तो आपको नहीं मिलेगा, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए स्कॉलरशिप की अंतिम लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। कुछ छात्राओं के लिए यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके हो सकती है। दोस्तों एक ही बार में हो सकता है कि आपका पहला लिस्ट में नहीं आया होगा तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए इसके बाद भी समस्या हो तो आप आधिकारिक हेल्पलाइन या कॉलेज प्रशासन से जाकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025 बिहार बीए पास 50,000 स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन क्विक लिंक, यानी कि दोस्तों सबसे तेज़ी वाला लिंक। तो ध्यान देखिए यहाँ होम पेज दिया है और यहाँ पर वेबसाइट होम पेज है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कब से, तो 25/8/2025 से। उसके बाद यहाँ देखिए चेक स्टूडेंट लिंक, इस लिंक पर जाकर अपना नाम को चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट है चेक पेमेंट स्टेटस। दोस्तों इसको भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमको पेमेंट मिला है नहीं, इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।